नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज का हमारा सर्ग है नवाधिक शततम सर्ग। रावण का वध हो चुका है। विभीषण विलाप कर रहे हैं, भाई खोया है उन्होंने, यद्यपि वो उसे छोड़कर सत्य के साथ हो लिए थे, श्री राम के साथ हो लिए थे, किंतु भाई खो देने का दुख तो एक अलग ही बात है। और श्री राम उन्हें समझाकर रावण के अंत्येष्टि संस्कार के लिए आदेश दे रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। भ्रातरम निहतम दृष्ट्वा शयानम निर्जितम रणे शोक वेग परितात्मा विललाप विभीषण वीर विक्रांत विख्यात प्रवीण नय कोविद महार्हशयनोपेत किं शेषे निहतो भुवि निक्षिप्य दीर्घौ निश्चेष्टौ भुजावङ्गदभूषितौ मुकुटेनापवृत्तेन भास्कराकारवर्चसा तदिदं वीरसम्प्राप्तं यन्मया पूर्वमीरितं काममोहपरितस्य यत्तन्न रुचितं तव यन्न दर्पात् प्रहस्तो वा नेन्द्रजिह्नापरे जनाः न कुम्भकर्णोऽतिरथो नातिकायो नरान्तकः न स्वयं बहु मन्येथास्तस्योदरकोऽयमागतः। पराजित हुए भाई को मरकर रणभूमि में पड़ा देख विभीषण का हृदय शोक के वेग से व्याकुल हो गया और वो विलाप करने लगे। हाँ विख्यात पराक्रमी वीर भाई दशानन, हाँ कार्यकुशल नीतिज्ञ, तुम तो सदा बहुमूल्य बिछौनों पर सोया करते थे, आज इस तरह मारे जाकर भूमि पर क्यों पड़े हो। हे वीर, तुम्हारी ये बाजूबंद से विभूषित दोनों विशाल भुजाएं निश्चेष्ट हो गई हैं, तुम इन्हें फैलाकर क्यों पड़े हुए हो। तुम्हारे माथे का मुकुट जो सूर्य के समान तेजस्वी है, यहाँ गिरा हुआ पड़ा है। हे वीरवर, आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा है जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से ही आगाह कर दिया था, किंतु उस समय काम और मोह के वशीभूत होने के कारण तुम्हें मेरी बातें रुचि नहीं थी। अहंकार के कारण ना तो प्रहस्त ने, ना इंद्रजीत ने, ना दूसरे ही लोगों ने, ना अतिरथी कुंभकर्ण ने, ना अतिकाय ने, और ना ही नरांतक ने, और न स्वयं तुमने ही मेरी बातों को अधिक महत्व दिया था। उसी का यह फल सामने आया है। गतः सेतुः सुनीतानां गतो धर्मस्य विग्रहः गतः सत्त्वस्य संक्षेपः सुहस्तानां गतिर्गता आदित्यः पतितो भूमौ मग्नस्तमसि चन्द्रमाः चित्रभानुः प्रशान्तार्चिर्व्यवसायो निरुद्यमः अस्मिन् निपतिते वीरे भूमौ शस्त्रभृतां वरे किं शेषमिह लोकस्य गतसत्त्वस्य सम्प्रति रणे राक्षसशार्दूले प्रसुप्त इव पांसुषु धृतिप्रवालः प्रसभाग्यपुष्पस्तपोबलः शौर्यनिबद्धमूलः रणे महान् राक्षसराजवृक्षः सम्मर्दितो राघवमारुतेन तेजोवाणः कुलवंशवंशः कोपप्रसादापरगात्रहस्तः इक्ष्वाकुसिंहावग्रहीतदेहः सुप्तः क्षितौ रावणगन्धहस्ती। विभीषण शोकाकुल है, कहते हैं आगे कि आज शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ इस वीर रावण के धराशायी होने से
सुंदर नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई। धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया। सत्व बल के संग्रह का स्थान नष्ट हो गया। सुंदर हाथ चलाने वाले वीरों का सहारा चला गया। सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, चंद्रमा अंधेरे में डूब गया, प्रज्वलित आग बुझ गई और सारा उत्साह निरर्थक हो गया। रणभूमि की धूल में राक्षस शिरोमणि रावण के सो जाने से इस लोक का आधार और बल समाप्त हो गया। अब यहाँ क्या शेष रह गया? हाय, धैर्य ही जिसके पत्ते थे, हठ ही सुंदर फूल था, तपस्या ही बल और शौर्य ही मूल था। उस राक्षस राज रावण रूपी महान वृक्ष को आज रणभूमि में श्री राघवेंद्र रूपी प्रचंड वायु ने रौंद डाला। तेज ही जिसके दांत थे, वंश परंपरा ही पृष्ठभाग थी, क्रोध ही नीचे के पैर आदि अंग थे और प्रसाद ही शुंड दंड था। वह रावण रूपी गंध हस्ती आज इक्ष्वाकु वंशी श्री राम रूपी सिंह के द्वारा शरीर के विदीर्ण कर दिए जाने से सदा के लिए पृथ्वी पर सो गया है। पराक्रमोत्साह विजृंभितार्चिर निश्वास धूमः स्वबल प्रतापः प्रतापवान संयति राक्षसाग्निर निर्वापितो राम पयोधरेण सिंहरिक्षलांगूलककुद्विषाणः पराभिजित गंधन गंधवाहः रक्षो वृषश्चापलकर्णचक्षुः क्षितीश्वर व्याघ्रहतो वसन्नः वदन्तं हेतुमद्वाक्यं परिदृष्टार्थ निश्चयम् रामः शोकसमाविष्टम् इत्युवाच विभीषणम् नायं विनष्टो निश्चेष्टः समरे चण्डविक्रमः अत्युन्नतमहोत्साहः पतितोऽयमशङ्कितः नैवं विनष्टाः शोचन्ते क्षत्रधर्मव्यवस्थिताः वृद्धिमाशंसमानाये निपतन्ते रणाजिरे। रावण को याद करते विभीषण कह रहे हैं आगे कि पराक्रम और उत्साह जिसकी बढ़ती हुई ज्वालाओं के समान थे, निस ही धूम था और अपना बल ही प्रताप था। उस राक्षस रावण रूपी प्रतापी अग्नि को इस समय युद्ध स्थल में श्री राम रूपी मेघ ने बुझा दिया। राक्षस सैनिक जिसकी पूंछ, ककुद और सींग थे, जो शत्रुओं पर विजय पाने वाला था तथा पराक्रम और उत्साह आदि प्रकट करने में जो वायु के समान था, चपलता रूपी आंख तथा कान से युक्त वह राक्षस राज रावण रूपी सांड महाराज श्री राम रूपी व्याघ्र द्वारा मारा जाकर नष्ट हो गया, जिससे अर्थ निश्चय प्रकट हो रहा था। ऐसी युक्ति संगत बात कहते हुए शोकमग्न विभीषण से उस समय भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण, यह रावण समरांगण में असमर्थ होकर नहीं मारा गया है। इसने प्रचंड पराक्रम प्रकट किया है। इसका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था। इसे मृत्यु से कोई भय नहीं था। यह दैवात रणभूमि में धराशायी हुआ है। जो लोग अपने अभ्युदय की इच्छा से क्षत्रिय धर्म में स्थित हो समरांगण में मारे जाते हैं, इस तरह नष्ट होने वाले लोगों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ये न सेन्द्रास्त्रयो लोकास्त्रासिता युधि धीमता तस्मिन् काल समायुक्तेन कालः परिशोचितुम् नैकान्त विजयो युद्धे भूतपूर्वः कदाचन परैर्वाहन्यते वीरः परान् वाहन्ति संयुगे इयं हि पूर्वैः संदिष्टा गतिः क्षत्रिय संवता क्षत्रियो निहतः संख्ये नाशोच इति निश्चयः तदेवं निश्चयं दृष्ट्वा तत्त्वमास्थाय विज्वरः यदि हानन्तरं कार्यं कल्प्यं तदनुचिन्तय
तमुक्तवाक्यं विक्रान्तं राजपुत्रं विभीषणः उवाच शोकसन्तप्तो भ्रातुरहितम् अनन्तरम्। अब श्री राम विभीषण को समझाते हुए कह रहे हैं आगे कि जिस बुद्धिमान वीर ने इंद्र सहित तीनों लोकों को युद्ध में भयभीत कर रखा था, वही यदि इस समय काल के अधीन हो गया तो उसके लिए शोक करने का अवसर नहीं है। युद्ध में किसी को सदा विजय ही विजय मिले, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। वीर पुरुष संग्राम में या तो शत्रुओं द्वारा मारा जाता है या स्वयं ही शत्रुओं को मार गिराता है। आज रावण को जो गति प्राप्त हुई है, यह पूर्व काल के महापुरुषों द्वारा बताई गई उत्तम गति है। क्षात्र वृत्ति का आश्रय लेने वाले वीरों के लिए तो यह बड़े आदर की वस्तु है। क्षत्रिय वृत्ति से रहने वाला वीर पुरुष यदि युद्ध में मारा गया हो तो वह शोक के योग्य नहीं है। यही शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र के इस निश्चय पर विचार करके सात्विक बुद्धि का आश्रय ले तुम निश्चिंत हो जाओ और अब आगे जो कुछ प्रेत संस्कार आदि कार्य करना हो उसके संबंध में विचार करो। परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम के ऐसा कहने पर शोक संतप्त हुए विभीषण ने उनसे अपने भाई के लिए यह हितकर बात कही। यो अयं विमर्देष्वविभग्नपूर्वः सुरैः समस्तैरपि वासवेन भवन्तमासाद्य रणे विभग्नो वेलामिवासाद्य यथा समुद्रः अनेन दत्तानि वनिपकेषु भुक्ताश्च भोगान् भृताश्च भृत्याः धनानि मित्रेषु समर्पितानि वैराण्यमित्रेषु च यापितानि एषो अहिताग्नेश्च महातपाश्च वेदान्तगः कर्मसु चाग्र्यशूरः एतस्य यत्प्रेतगतस्य कृत्यं तत् कर्तुमिच्छामि तव प्रसादात्। स तस्य वाक्यैर्करुणैर्महात्मा सम्बोधितः साधु विभीषणेन आज्ञापयामास नरेन्द्रसूनुः स्वर्गीयमाधानमदीनसत्त्वः मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनं क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। तो श्री राम की बात के उत्तर में विभीषण एक बार फिर श्री राम से कहते हैं अपने भाई के बारे में कि हे भगवान, पूर्व काल में युद्ध के अवसरों पर समस्त देवताओं तथा इंद्र ने भी जिसे कभी पीछे नहीं हटाया था, वही रावण आज रणभूमि में आपसे टक्कर लेकर उसी तरह शांत हो गया है जैसे समुद्र अपनी तटभूमि तक जाकर शांत हो जाता है। इसने याचकों को दान दिए, भोग भोगे और भृत्यों का भरण पोषण किया है, मित्रों को धन अर्पित किए, शत्रुओं से वैर का बदला लिया। यह रावण अग्निहोत्री, महातपस्वी, वेदांत वेत्ता तथा यज्ञ यागादि कर्मों में श्रेष्ठ शूर, परम कर्मठ रहा है। अब यह प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है, अतः अब मैं ही आपकी कृपा से इसका प्रेत कृत्य करना चाहता हूँ। तो विभीषण के करुणाजनक वचनों द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर उदार चेता राजकुमार महात्मा श्री राम ने उन्हें रावण के लिए स्वर्गादि उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाला अंत्येष्टि कर्म करने की आज्ञा दी। वे बोले, विभीषण, वैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस वैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह भाजन है। इस प्रकार रावण के अंतिम संस्कार का कार्य प्रारंभ हो चुका है
और इसके साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 109वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 9अधिकशततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।